हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो हिंसा भड़की उसके बाद से पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि आज कर्फ्यू में ढील दी गई, बाहर के इलाकों को ज़रूर कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हल्द्वानी का जो बनभूलपुरा क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू जारी है। और ऐसे में रेलवे स्टेशन जो हल्द्वानी का है वहाँ पर भी कड़े जो इंतज़ाम हैं वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन बनभूलपुरा क्षेत्र के आसपास ही आता है। तो ऐसे में यहाँ से गुजरने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज यहाँ पर बंद कर दिया गया है, यानी ट्रेन इस स्टेशन से गुजर ज़रूर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जिन ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज था उनको यहाँ पर यात्रियों को चढ़ने या उतरने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। ऐसे में ये आप देखेंगे नई दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस जिसका एक स्टॉपेज हल्द्वानी है वो अभी स्टेशन पर एंटर कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन को रुकने नहीं दिया जाएगा। काठगोदाम से ठीक पहले हल्द्वानी स्टॉपेज होता है इस ट्रेन का, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ट्रेन जो है वो गुज़र रही है। और इसके साथ ही लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ट्रेन को पास देने के लिए ज़रूर रोका गया है इस ट्रेन को, लेकिन इस ट्रेन से भी यात्रियों को उतरने की इजाज़त नहीं है। तो ये इस तरह से तमाम जो ट्रेनें हल्द्वानी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ एक्सप्रेस है, जहां पर अमूमन इस वक्त के आसपास तकरीबन 11:24 पर ट्रेन का यहाँ पहुँचने का समय है। और यहाँ पर आम दिनों में जो ट्रेन है वो रुकती है, यात्री उतरते हैं, 2 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ट्रेन को उतार दिया जा रहा है। यानी नई दिल्ली से जो लोग हल्द्वानी की ओर आ रहे हैं तो उनके लिए आखिरी स्टेशन जो है वो काठगोदाम है। वो काठगोदाम या इससे पहले जो स्टेशन लाल कुआं पड़ता है वहाँ पर उतर सकते हैं, लेकिन हल्द्वानी पे फ़िलहाल सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन का स्टॉप जो है उसको बंद कर दिया गया है। और अगर पास देने के लिए भी कोई ट्रेन यानी क्रॉसिंग के लिए भी किसी ट्रेन को यहाँ पर रोका भी जा रहा है तो उसमें से भी यात्रियों को चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जीआरपी की ओर से यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये उस हिंसाग्रस्त इलाके के आसपास का है। यानी ये जो रेलवे स्टेशन पड़ता है बनभूलपुरा का जो हिंसाग्रस्त इलाका है उसके आसपास के जोन में पड़ता है। तो यहाँ से जो भी यात्री निकलते हैं उतरते हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, और सुरक्षा के लिहाज से भी ट्रेनों को फ़िलहाल इस जगह पर रोका नहीं जा रहा है। और संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी। इसी बीच आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा पर एडीजी अंशुमन का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एडीजी की तरफ से ये तैयारी की गई है, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर का भी हम इस्तेमाल करेंगे और बिना बुलडोजर के कोई काम नहीं होगा। एडीजी ने कहा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएंगे। Bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा। और हमारी संवाददाता अंजलि सिंह लगातार ग्राउंड से आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है, अपडेट पहुंचा रही है। रिपोर्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, क्या स्थिति वहां पर? रेलवे की तरफ से क्या कुछ आज यहां एक्शन लिया गया है? इसी रेलवे की जमीन को कब्जा करके अवैध तरीके से अवैध निर्माण यहां किया गया था। जी देखिए, रेलवे स्टेशन जो है वो बंद किया गया था। जिस दिन से हिंसा हुई थी तब से ही इसको बंद करने के आदेश दिए थे। बंद का मतलब कि ट्रेन गुजरेगी लेकिन रुकेगी नहीं, किसी भी तरह का टिकट आप खरीद नहीं पाएंगे, यात्रियों की आवाजाही बंद रहेगी। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर जो लिया गया था वो अभी भी जारी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन बनभूलपुरा इलाके के आसपास ही पड़ता है, तो यही वो पूरा इलाका है। और आपको बताएं कि इस जगह को धीरे धीरे जो चौकसी है वो और बढ़ाई जा रही है। इससे पहले जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से अंदर आगे उस जगह ताज चौराहा जो है वहाँ तक जाने की मीडिया को इजाज़त थी, लेकिन फिलहाल इस जगह को भी बंद कर दिया गया है और कई पुलिस की गाड़ियाँ जो है अंदर भी गई हैं। अभी यहाँ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिनका बयान हम सुन रहे थे वो भी अभी यहाँ से गुजरे, जिन्होंने मीडिया को ये बताया कि कुल 3 FIR दर्ज कर ली गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, 16 नामजद आरोपी हैं। इनमें जो मुख्य आरोपी हैं उनकी क्या भूमिका रही है, थोड़ी देर में एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें इसका पूरा खुलासा जो है किया जाएगा कि ये जो नामजद आरोपी हैं इन पर किस तरह के आरोप लगे हैं, क्या क्या मामले जो हैं, किन किन धाराओं के तहत ये पूरी FIR जो है दर्ज की गई है और किन आरोपों में इनको गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम डिटेल्स। बिल्कुल अंजलि, इसी बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए LIU की रिपोर्ट भी थी और इस बात की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर समय रहते हुए उस रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाता तो आज हल्द्वानी में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट हम बता रहे हैं, जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें साफ तौर पर दिया गया था कि किस तरह से 31 जनवरी को जो पहली रिपोर्ट दी गई, उसके बाद 5 रिपोर्ट्स जो हैं वो सौंपी गई हैं एक एक करके, और उनमें अलग अलग दिन के हिसाब से ये दिया गया है कि क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं। और इसमें ये भी सजेस्ट किया गया था कि अगर ये कार्रवाई जो की जाती है अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की, तो उसको दिन के समय में किया जाए, उसकी ड्रोन के जरिए पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाए और पीएसी द्वारा भ्रमण कराया जाए पूरे इलाके में। इसके साथ ही साथ 3 फरवरी को जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये भी सजेस्ट किया गया था, ये बताया गया था इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पे कि ये जो कार्रवाई होगी उस दौरान में ये हो सकता है कि एक मॉब आए जिसको लीड करे महिलाएं और बच्चे, यानी उनको अगले हिस्से में, पहले हिस्से में रखकर और फिर आंदोलन को जो है उग्र किया जा सकता है, ये भी संभावना जताई गई थी। तो अलग अलग तरीके से ये 5 रिपोर्ट, जिनकी डिटेल्स हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, ये 5 रिपोर्ट जो है दी गई थी। और कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब इंटेलिजेंस इनपुट था और ये तमाम चीज़ें बताई जा रही थी कि वहाँ किस तरह से उग्र हो सकती है भीड़, या किस तरह से अंदर ही अंदर लोगों को इस तरह की बातें कही जा रही है कि उकसाया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर सख्त, अगर इसका सही से पालन किया गया होता, इन पर उस समय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया होता और उस हिसाब से कदम उठाए गए होते रिपोर्ट के मुताबिक, तो शायद हालात को काबू करने में अंजलि, देखिए उसी दिन डीएम की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में, इस घटना की जानकारी दी गई थी, उन्होंने कहा था सुनियोजित है ये। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़े दंगे फसाद को अगर आप अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग हुई होगी, पत्थर आपने इकट्ठा किए होंगे, ड्रोन विजुअल जो आए थे देखा था, वहां लोग, जो हिंसाग्रस्त इलाका है जहां ये दंगा हुआ, लोगों के घरों के छतों के ऊपर पत्थर भी दिख रहे थे इकट्ठा किए हुए। तो इस बारे में एडीजी की तरफ से ये तो कहा गया बुलडोजर एक्शन हम लेंगे, क्या ये जानकारी दी गई थी कि इसको, रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया गया, अनदेखी हुई है, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस रिपोर्ट की अनदेखी की है? बिल्कुल, देखिए ये सवाल उनसे अभी हमने पूछा था और उनका कहना था कि ये सब जांच का विषय है और इस पर एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में 15 दिन का समय दिया गया है और ये मजिस्ट्रेट से जो जांच होगी इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी प्रशासन को, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जवाब देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हिदायतें पहले से ही बताई गई थी, किस तरह की प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस समय, ये तमाम चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में विस्तार से बताई गई। अधिकारियों को इनकी जानकारी भी दी गई थी, यानी अगर और ज़्यादा पुख्ता तैयारी के साथ किया जाता इस पूरे काम को तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि ये सब समीक्षा का विषय है, इस पर जांच जारी है और इस इनपुट का क्या किया गया, अंजलि, और लगातार एक जानकारी आप हमें दे रही हैं, बने रही हमारे साथ। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में हिंसा की आग में मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 तक पहुंच गया है। वहीं अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है, जिसके मद्देनजर 1200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 1200 पुलिसकर्मी अब भी इस हिंसाग्रस्त इलाके में तैनात किए गए हैं, जो पल पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और अब्दुल मलिक को हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस आरोपी के खिलाफ एनएसए कानून लगा सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई आगजनी और पथराव की घटना में पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देखिए बनभूलपुरा क्षेत्र में किस तरीके से लगातार कर्फ्यू जारी है। प्रशासन की, पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अब्दुल मलिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरे सबूत जुटा रहा है, और क्योंकि उसका प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है और ज़मीनों के कारोबार में और इसके अलावा सरकारी ज़मीन में कब्जा करने के मामलों में वो पहले से कुख्यात रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि सपा के नेता अरशद अयूब पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उस पर भी लगातार कोशिश चल रही है। पार्षद जिसान परवेज़, इस पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, घटना में इसे भी शामिल बताया जा रहा है। सपा नेता जावेद सिद्दीकी,
इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पे या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले हैं। प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि इनको आर्थिक तौर पर भी बड़ी चोट पहुंचाई जाए, यानी इनके इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर इनके जितने भी कब्जे वाले कंस्ट्रक्शन हैं उन सब पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। प्रशासन की कई टीमें यहाँ पहुँची हैं, पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन के अधिकारी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि इस पूरे घटना में जो मास्टरमाइंड थे या जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल थे उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, हल्द्वानी। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट आपने देखी और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजलि लगातार बनी हुई है। अंजलि, हम देख रहे हैं किस तरह से जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं उसमें एक तस्वीर ये भी देखने को मिली, आप ही की वो रिपोर्ट थी कि जहां एक समुदाय के लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उसी समुदाय के कुछ लोग जो है वो पुलिस को भी बचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि हमें इस एक्शन के बदले रिएक्शन वहां करना ही करना है। बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही कहा कि कुछ लोग ऐसे थे ये जिन्होंने उस मॉब को मोबिलाइज किया और यही लोग वो हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कड़ी रखते हैं। इन्हीं को वीडियो एविडेंस के जरिए चिन्हित किया जा रहा है कि मॉब को लीड करने वाले लोग कौन थे और साथ ही साथ जो पेट्रोल बम बनाए गए, तो वो पेट्रोल बम बनाने के का जो काम किया गया उसमें भी जो एविडेंस अभी तक पुलिस को मिले हैं, कोई उस पेट्रोल बम को पहुंचाता हुआ भी नजर आया था। गाड़ियों के पेट्रोल के जो पाइप है वो काटे गए। आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, घरों में क्या इस वक्त भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है इस हिंसाग्रस्त इलाके में? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर चूंकि धीरे धीरे अब मीडिया का भी जो एक्सेस है वो कम कर दिया गया है उस इलाके में, लेकिन लगातार पुलिस की जो अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी प्रशासन के जो हैं वो लगातार अंदर की ओर आ जा रहे हैं। आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है, कई गाड़ियाँ भी इस समय अंदर गई हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीती रात से लेकर अभी तक धरपकड़ जो है लोगों की वो काफ़ी मुस्तैदी से की गई है और थोड़ी देर में एसएसपी जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें ये जानकारी भी देंगे कि किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 50 से लोग, तो ये सुबह से ही हम आंकड़ा बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। और ऐसे में जो लोग आसमान में कोई ड्रोन उड़ता आपको नजर आया जिससे निगरानी रखी जा रही है यहाँ? देखिए यहाँ पर फिलहाल ड्रोन जो है इस इलाके में नहीं है क्योंकि हम उस जगह से फिलहाल 1.5 किलोमीटर करीब पहले खड़े हैं जहाँ पे मीडिया को अभी रोका गया है और अंदर के इलाकों में जो हवाई आप कह सकते हैं मुआयना जो है वो किया जा रहा है। कल भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी मुआयना करते हुए जो पुलिस की टीम है या सुरक्षा अधिकारियों की टीम है वो दिखाई दी थी। तो यानी हवाई तरीके से भी मुआयना किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ड्रोन विजुअल्स में आप कह रहे थे कि जो छतों पर पत्थर दिखे, तो ऐसी कोई और तैयारी तो नहीं की जा रही। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन देखिए सुबह से 50 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। आरोपियों की तलाश में एजेंसियां जुटी हुई हैं और कई आरोपियों की धरपकड़ भी की गई है। तो हल्द्वानी घटना से संबंधित यह अपडेट, आरोपियों की तलाश में जुटी हैं एजेंसियां। एसएसपी अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जानकारी देंगे। कई आरोपियों की धरपकड़ की गई है, मास्टरमाइंड तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। सुबह से 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक हो चुकी है। ड्रोन से बनभूलपुरा इलाके पर नजर रखी जा रही है, कल चॉपर के जरिए भी नजर रखी गई थी। आरोपियों की तलाश में एजेंसियां लगातार जुटी हुई है। आलाधिकारी अंदर भीतर बनभूलपुरा इलाके में इस वक्त भी मौजूद है, गश्त कर रहे हैं और आज सुबह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। लोग घर में हैं। इस इलाके में बनभूलपुरा में पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू है। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि सिंह लगातार बनी हुई है। अंजलि, देखिए आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और अब ये भी कोशिश की जा रही है कि उनको नुकसान आर्थिक तौर पर भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान यहाँ पहुंचाया गया है और पुलिस बल को आप देखिए किस तरह से उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो कोशिश यही है कि इन्हें भी नुकसान पहुंचाया जाए, एक सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना को अंजाम न दे सके।
बिल्कुल, देखिए एक मैसेजिंग ज़रूर की जाएगी और ये आपने पहले ही दिन देखा होगा कि डीएम ने भी बहुत तल्ख लहजे में ये कह दिया था कि जो भी लोग हैं जिन्होंने भी भीड़ को उकसाया, जिन्होंने भी हिंसा की, सबके वीडियो एविडेंस मौजूद हैं और एक एक करके चिन्हित किया जाएगा लोगों को और इस पूरे नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को करनी होगी। यानी और अभी थोड़ी देर पहले जैसा हम एडीजी का बयान सुन रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि बुलडोजर अंदर गए हैं, क्या बुलडोजर के जरिए कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने भी कहा जहां जरूरत होगी जरूर की जाएगी। यानी आप ये मानकर चलिए कि जब एनएसए के तहत भी कार्रवाई की बात कर देता है प्रशासन, तो इसका मतलब है कि बहुत सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे और जाहिर सी बात है कि अगर बात सामने आ रही है इसके तहत कार्रवाई होगी तो प्रशासन एकदम सख्त कदम उठाने के मूड में है और बुलडोजर के एक्शन के लिए भी तैयार है प्रशासन। जी न्यूज़।